मार्वल की यूनिवर्स सच में बहुत ही ज़्यादा अनोखी है और मार्वल की यूनिवर्स को समझना भी बहुत ही मुश्किलों का काम है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली स्पाइडरमैन की एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसे समझना ही सबसे बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ स्पाइडरमैन नो वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इसमें दोस्तों आप भरपूर एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 43 to 49 मिनट की है, यानी कि इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल चीज़ें या फिर न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये डिसीजन तो पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन के किरदार में आपको इस बार निकोलस केज नजर आने वाले होंगे और यकीन मानिए दोस्तों, निकोलस केज को मैं कभी स्पाइडरमैन के रूप में देखूंगा ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि मैं इस सीरीज को देखने से पहले ये सोच रहा था कि निकोलस केज क्या इस किरदार के लिए परफेक्ट बैठेंगे, लेकिन सीरीज देखने के बाद मुझे ये तो पूरी तरह से रियलाइज़ हो गया कि निकोलस केज किसी भी एक्टिंग को आराम से कर सकते हैं, चाहे वो सुपर हीरो की एक्टिंग हो या फिर किसी एक नॉर्मल इंसान का किरदार निभाना हो। दोस्तों इस सीरीज़ में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले होंगे जो कि आपको एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाने वाली होगी। यूँ तो आपने स्पाइडरमैन की बहुत सारी मूवीज़ देख रखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए उन मूवीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस स्पाइडरमैन की कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखने वाले होते हैं स्टार्टिंग में ही कि स्पाइडरमैन जो कि सभी शहर वालों का रक्षा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही एक दिन उसकी पत्नी पर एक मुसीबत आती है जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता है और उसकी पत्नी मारी जाती है। स्पाइडरमैन का उसी दिन से मूड ऑफ हो जाता है और वो स्पाइडरमैन गिरी पूरी तरह से त्याग कर देता है, यानी कि वो स्पाइडरमैन बनना पूरी तरह से छोड़ देता है। लेकिन अचानक से ही हालात कुछ ऐसा पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से उसे फिर से कमबैक करना पड़ता है और वो फिर से स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन असल में वो किस वजह से बनता है और लास्ट तक उसकी स्पाइडरगिरी कहाँ तक चलती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी की कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली होगी। ये सीरीज़ आपको रेगुलर स्पाइडरमैन जैसी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली होगी। इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें जितने भी विलन्स आपको नजर आने वाले होंगे उनका मोटो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगने वाला होगा। साथ ही साथ स्पाइडरमैन की शुरुआत किस तरह हुई ये भी एक्सप्लेन की गई है इस सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, निकोलस केज किस तरह एक स्पाइडरमैन बनते हैं, यानी कि पहले तो वो एक नॉर्मल सोल्जर रहते हैं, लेकिन सोल्जर की जर्नी के बाद वो किस तरह स्पाइडरमैन बनते हैं ये चीज़ भी इस सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। दोस्तों इस सीरीज़ की आप खामियां बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी आपको ऐसा एपिसोड नजर नहीं आने वाला होगा जो कि आपको हल्की फुल्की भी बोरियत दे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक VFX की बात है तो दोस्तों मूवी की तुलना हम इस सीरीज से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूवी की VFX बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है और यहाँ पर आपको VFX की थोड़ी बहुत कमी जरूर नजर आने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल में एक सीरीज है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत कंजूसी जरूर की गई है, लेकिन यकीन मानिए हर एक एपिसोड आपको एक मूवी जैसे ही फील देने वाली होगी। इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स आपको नजर आने वाले होंगे वो सभी एक्शन सीन्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जो कि एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। दोस्तों स्पाइडरमैन के अगर आप फ्रेंचाइजी हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज आपको एक अलग ही एडवेंचर प्रेजेंट करने वाली है। तो दोस्तों सीरीज तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक बेहतर और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.5 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन के जबरदस्त फैन है तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहेंगे। सीरीज आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर।